ड्रामेबाज। कई बार घंटी बजाने के बावजूद जब दरवाज़ा नहीं खुला तब मैंने घड़ी देखी और मुझे समय का आभास हुआ। रात के 12:30 बज रहे थे। ओह, शायद सो गई, मन ही मन बोलते हुए अपने पास रखी दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोला तो देखा श्रीमती जी सभी लाइट बंद करके सो चुकी है। मैं सोचने लगा, बाकी दिन तो कितनी भी देर हो जाए इंतज़ार करती थी, फिर आज क्या हुआ, वो भी तब जब कल संडे है, छुट्टी है। क्यों इतने जल्दी सो गई, मन ही मन सोचते हुए लाइट ऑन किया तो घर की हालत देख दंग रह गया। पूरा हॉल डेकोरेट था, डाइनिंग टेबल पर खाना पड़ा हुआ था। अब मैं सोचने लगा, आज क्या था, इतनी तैयारी किस लिए। ना मेरा जन्मदिन है, ना श्रीमती जी का, और ना ही दोनों बच्चों में से किसी का। फिर आज था क्या। दिमाग पर थोड़ा जोर डाला तो झट से याद आया, अरे बाप रे, आज तो हमारी शादी की सालगिरह है। 1 दशक पूर्व इसी दिन तो हम परिणय सूत्र में बंधे थे। मैं कैसे भूल गया। अब समझ आया श्रीमती जी क्यों कॉल पर कॉल किए जा रही थी। शायद मुझे सरप्राइज करने के लिए। अब खुद पर बहुत गुस्सा आया, इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। मन तो हुआ कि 2 तमाचा अपने ही गाल पर जड़ दूं। झटपट बैग एक तरफ फेंक कमरे में गया तो देखा पत्नी जी सोने का स्वांग कर रही हैं और बगल में दोनों बच्चे, 8 साल की बेटी और 6 साल का बेटा, वह भी अपनी माँ का साथ दे रहा है। मुझे देखते ही बोले, मम्मी उठो, देखो पापा आ गए। चुपचाप सो रहे हो या भगाऊं तुम दोनों को कमरे से बाहर। सुनते ही बच्चे झट से बिस्तर में घुस गए। फिर चुपचाप आंखें खोल इशारों में बता दिया कि मम्मी बहुत गुस्से में हैं। नीलिमा उठो, क्या हुआ, तुम जल्दी सो गई। मेरा मतलब, और दिन तुम इंतज़ार करती थी, फिर आज क्यों नहीं, क्या बात है। कोई जवाब नहीं दिया। अरे मुझे सब याद है, कुछ भुला नहीं हूँ। जब तुम्हारा कॉल आया मैं तभी ऑफिस से निकल गया, लेकिन रास्ते में मेरा एक दोस्त मिल गया जो अब लंदन में रहता है। उससे बात करते लेट हो गया। सफाई मत दो, मुझे कुछ नहीं सुनना। इस बार श्रीमती जी गुस्से से बोली, अरे मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मैं एक बार फिर से कमरे में गया, लेकिन उसे मना नहीं पाया। हाल कर कमरे से बाहर सोफे में लेटते हुए पत्नी को मनाने का उपाय सोचने लगा। तभी अचानक पेट में तेज दर्द होने लगा। दर्द के मारे मैं ज़मीन पर गिर गया। गिरने की आवाज़ सुन पत्नी जी दौड़ती हुई आई। क्या हुआ, कैसे हुआ, आते ही सवालों की लड़ी लगा दी। मैंने कहा, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या पेट दर्द, कब से, तो फिर बताया क्यों नहीं। कैसे बताता, तुमने बोलने से मना किया था। अरे वो तो मैं गुस्से में बोली थी। क्या मुसीबत के समय भी नहीं बोलोगे। रुको, गैस की दवा लेकर आती हूँ। तुम्हें गैस बन गया है। दवा खा चुका हूँ लेकिन आराम नहीं हुआ। अच्छा, तो मैं अजवाइन पानी उबाल कर लाती हूँ, शायद उससे कुछ आराम मिल जाए। फिर झट से भागी रसोई में, शायद मन में सोचते हुए कि इतना भी नाराज होने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे उनकी बातें सुन लेनी चाहिए थी। इसे पी लो, बाहर खाना खाए हो, कहीं अपच हो गया हो तो ठीक हो जाएगा। अरे अपच कैसे होगा जब मैंने खाना खाया ही नहीं। क्या तुमने बाहर खाना नहीं खाया। नहीं तो बताया क्यों नहीं। भूख के मारे दर्द हो रहा होगा। तुम बताने का मौका देती तब ना। जब से आया हूँ बस मुझ पर बरसे जा रही हो। श्रीमती जी को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। सच में कुछ बोलने ही नहीं दिया। थोड़ा भी दर्द आराम हुआ नहीं। मुझे लगता है तुम्हें भूख के मारे दर्द हो रहा होगा। चलो उठो, खाना खाओ। तुमने भी तो खाना नहीं खाया। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी। भूख तो मुझे भी बहुत ज़ोर से लगी है। तो चलो दोनों साथ में खाना खाते हैं। बच्चों को भी बुला लाओ। हाँ ठीक है। सुनो,
अभी तो 12 बजने में कुछ मिनट बाकी है, चलो ना सालगिरह का केक भी काट लेते हैं। श्रीमती जी ने एक बार घूरकर देखा और केक सामने लाकर रख दिया। मिलकर केक काटने के बाद खाना खाने बैठे। देखो, पहले तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा, उसके बाद मैं खाऊंगा। तुम खाओ, मैं खुद खा लूंगी। देखो, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है। आखिर इतने स्पेशल दिन पर मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया। समय से घर नहीं आया, इसलिए तुम पहले खाओ और मैं परोसता हूँ। अच्छा ठीक है, बोल खाना खा लिया। अब तुम खा लो। तुम अब नाराज़ तो नहीं होना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे कहाँ ना बिल्कुल भी नहीं। हे भगवान, तुम मान गई तो चलो, मुझे कोई भूख नहीं और पेट दर्द भी ठीक हो गया। ये तुम क्या बोल रहे हो? यही कि मैंने खाना खा लिया है। मेरा दोस्त साथ में डिनर के लिए बहुत जिद करने लगा। कहने लगा कल मैं जा रहा हूँ, चलो साथ में खा लेते हैं, फिर कब मिलना होगा पता नहीं। तब मैं चाहकर भी मना नहीं कर पाया। यहाँ तुम्हें गुस्से में देख मेरी हिम्मत नहीं हुई ये बोलने की कि मैंने खाना खा लिया है। फिर ये पेट दर्द, अरे वो तो एक ड्रामा था तुम्हें मनाने के लिए। जब सारा प्रयास फेल हो गया तब मेरे पास यह ड्रामा करने के अलावा कोई और उपाय ही नहीं था। और देखो, तुम आसानी से मान भी गई। बोल मैं हंस पड़ा। ओह, तो सिर्फ मुझे मनाने के लिए इतना ड्रामा, इतनी नौटंकी? अरे हाँ भाई, आखिर तुम अर्धांगिनी हो मेरी, तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हें मनाने के लिए नौटंकी क्या, कुछ भी कर सकता हूँ। ड्रामेबाज कहीं के। बोल पत्नी खिलखिला पड़ी। मम्मी, सिर्फ पापा ड्रामेबाज नहीं, आप भी ड्रामा क्वीन हो। तब से आप भी गुस्सा होने और सोने का ड्रामा ही तो कर रही हो। पर पापा का पेट दर्द का नाम सुनते ही सारा ड्रामा खत्म हो गया। यह सुनते ही बच्चों के साथ हम दोनों भी खिलखिला पड़े। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।